वर्षते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधा विनं कुरु। ओम शांति शांति शांति। मातृशक्ति आर्य भद्र पुरुषों, ईश्वर के 3 प्रकार के नाम हैं। एक है बोलो संबंधवाचक, दूसरा है गुणवाचक और तीसरा है मुख्य निज नाम। तो कल हमने संबंधवाचक नाम की चर्चा की थी। गुणवाचक मैंने गुणों के आधार पर। तो परमात्मा में अनंत गुण हैं, अनेकों गुण हैं, उसके नाम भी अनेकों है। तो अनेकों नामों से अनेकों परमात्मा नहीं होते, अभी तो एक ही परमात्मा के अनेक नाम होते हैं। जैसे वेद में लिखा, एकम शतविप्रा बहुधा वदन्ति इंद्रम यमं मातृश्वानमाहु। एकम शतविप्रा बहुधा वदन्ति, एक परमात्मा को विद्वान लोग बहुत नामों से पुकारते हैं। किस लिए पुकारते हैं? जैसे जैसे उसके गुण हैं। जैसे एक मंत्र में आया विष्णु कर्माणि पश्यते, इसमें मंत्र में भगवान को विष्णु कहा। अग्नि मीडे पुरोहितम, इसमें परमात्मा को अग्नि कहा। वायु अनिलम, इसमें परमात्मा को वायु कहा। किसी में परमात्मा को वरुण कहा। माने अनेकों जगह परमात्मा के अनेकों गौणिक नामों का नाम। गणपति गणन्वामता, गणन्वामता गणपति गंग हवामहे, इसमें परमात्मा गणपति कहा। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ते सूर, इसमें परमात्मा विष्णु कहा। इंद्रम वर्धन्त अप्तुर, इसमें आत्मा को और परमात्मा को भी कहीं परमात्मा इंद्र कहा है, कहीं वरुण कहा है, कहीं मित्र कहा है, कहीं अर्यमा कहा है, कहीं रुद्र कहा है। माने परमात्मा के अनेकों गौणिक नाम है। गौणिक नाम माने गुणों के आधार पर इसमें एक बात विशेष ये है, जो गौणिक नाम परमात्मा के हैं वो अन्य पदार्थों के भी हैं। जैसे परमात्मा नाम सविता है, तो सविता नाम सूर्य का भी है। जैसे अग्नि नाम परमात्मा का भी है, अग्नि नाम आग का भी है। जैसे वरुण नाम परमात्मा का ही है, वरुण नाम वर्षा का भी है। जैसे इंद्र नाम परमात्मा का भी है, इंद्र नाम राजा का भी है। तो माने जो गौणिक नाम है वो परमात्मा के तो हैं ही, अन्य पदार्थों के भी हैं। क्या बोलो? अन्य पदार्थों के भी है, अन्य मनुष्य आदि के भी रख देते हैं। इसलिए पहले ऐसा कहते थे ना, आपका नाम क्या है? वो तो नाम तो भगवान का है जी, मुझे तो ये कह दें, ऐसे बोलते थे नहीं पहले आदमी। क्यों जी ऐसे बोलते? जी आपका क्या नाम है जी? बोले जी नाम तो परमात्मा जी, मुझे तो सुरेश कह दें मैं, है जी, ऐसे बोलते थे ना जी। नाम तो सारे किसके हैं? बोलो सुरेश भी परमात्मा का नाम है और आपका नाम भी है। त्रिलोक भी भगवान का नाम है और आपका नाम भी है। त्रिलोकनाथ है कि नहीं? तीनों लोकों का नाथ। सत्यनारायण भगवान का नाम भी है और सत्यनारायण आपका नाम भी है कि नहीं? बोलो। तो इसलिए कहते नाम तो भगवान का ही है जी, हमें तो फला कहते हुए। तो अनेकों नाम भगवान के, और अनेकों नाम से, अनेकों नाम माने गुणों के आधार पर। तो गौणिक नाम बनते गुणों के आधार पर। जैसे एक किसी व्यक्ति का नाम है एक, लेकिन गुणों के आधार पर उसका अनेकों नाम है। संबंधों के आधार पर अनेकों नाम है। जैसे कोई व्यक्ति है किसी का नाम मानो रामलाल है, पर रामलाल अध्यापक है तो लोग क्या कहेंगे उसको? मास्टर जी। और वही रामलाल शाम को दवाई भी देता है तो सब क्या कहेंगे उसको? डॉक्टर जी, है कि नहीं? तो हो गए नाम उसके अनेक। एक ही व्यक्ति के अनेकों गुणों के कारण से अनेकों नाम हो जाते हैं।
जैसे आपके संबंध वैसे आपके नाम है, जैसे कोई मामा कहता है, कोई फूफा कहता है, कोई चाचा कहता है, कहते नहीं कहते बोलो, ये भी आपके नाम है कि नहीं? आप देख लो घर में भी कितने नाम हमारे होते हैं, हमारे इतने, भगवान को कितने होंगे। जैसे आपस में भी, जैसे कोई बेटा है वो पिताजी कहेगा, क्यों जी, तो पिताजी नाम हुआ कि नहीं हुआ? पिताजी भी आप हैं। फिर आपकी बहन है वो आपको भाई कहती है, तो भाई भी नाम हुआ कि नहीं? ये संबंधवाचक नाम। और देख लो, जैसे आपका भांजा आपको मामा कहेगा, तो आपका जो है साले का लड़का वो आपको फूफा जी कहेगा। ये सारे संबंध है कि नहीं आपके? संबंधवाचक नाम है। आपकी पत्नी भी आपको कहेगी ए जी ओ जी करके, कहेगी नहीं कहेगी? ए जी ओ जी भी आपके नाम है, ए जी ओ जी, अंग्रेजी में है ए जी ओ जी। तो हमारी अनपढ़ महिला भी अंग्रेजी जानती है। पति को क्या कहती हैं? ए जी ओ जी, सुनो जी। क्यों? सुरेश जी ऐसे बोलते थे ना, नाम नहीं लेती पति का, महिलाएं पति का नाम नहीं लेती, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा लोगों ने पढ़ा दिया कि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है। और कोई महिला नहीं चाहती मेरे पति की उम्र कम हो, चाहे भले काम उम्र कम करने करती हो, काम भले चाहे पति की उम्र कम करने करती हो, पर चाहती नहीं उम्र कम हो। करवा चौथ का व्रत भी रखती है जिससे पति मरे नहीं। एक ने लिखा, पत्नी घर में जीने नहीं देती, करवा चौथ का व्रत करती, मरने भी नहीं देती। वैसे तो जीने नहीं देती और मरने भी, तो करवा चौथ का व्रत किस लिए करती हो जी? माता बहनों, पति की लंबी उम्र हो जाए। पर करवा चौथ के व्रत से लंबी उम्र नहीं होती, पति के साथ ठीक व्यवहार से लंबी उम्र होती है। अब पति के साथ तो झगड़ा करे, भोजन समय पर ना देवे, भोजन करने बैठे सारी समस्या सामने रखे, तो उम्र कम कैसे हो, जब बढ़े कैसे? प्रेम से रहोगे तभी तो उम्र बढ़ेगी। तो उम्र बढ़ने के लिए आपने व्रत तो कर लिया, लेकिन व्रत के साथ साथ जो काम करना था वो तो किया नहीं। ये सारे नाम है। अच्छा है नहीं, हम ए जी ओ जी, ए जी ओ जी भी कहते हैं, ए जी ओ जी ऐसे नाम पढ़ते। फिर बच्चा हो जाए तो कहते हैं चिंटू के पापा हैं, तो नाम भी बहुत सारे आपके, आप चिंटू के पापा नाम भी है। ये पिताजी कहते थे पहले, उसके पिताजी ऐसे बोलती थी महिलाएं। तो सब हमारे गौणिक नाम है। आप भी पत्नी को ऐसे ही बोलते हो, उसका नाम ने लेकर के हैं। बड़े बच्चे के नाम से ज़्यादा नाम बोलते हैं, फला की मम्मी हैं, ऐसे बोलते हैं नाम। तो सारे के सारे गौणिक नाम है, गुणों के आधार पर। ऐसे ही परमात्मा के असंख्यात नाम है गुणों के आधार पर। परमात्मा ने सृष्टि को रचा तो क्या नाम पड़ा? सृष्टिकर्ता। परमात्मा न्याय करता है, नाम क्या पड़ा? न्यायकारी। परमात्मा दयालु है, दया करता है, नाम क्या पड़ा? बोलो दयालु। परमात्मा सब जगह है, नाम क्या पड़ा? सर्वव्यापक। परमात्मा सबकी आत्मा में सर्वांतर्यामी। परमात्मा बूढ़ा नहीं होता, अजर, मरता नहीं, अमर, अशुद्ध नहीं होता, अशुद्ध, और सदा रहता है, नित्य। ये सब परमात्मा क्या है? बोलो गौणिक नाम है। इसे कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? बोलो विशेषण क्या है? जो किसी की विशेषता को प्रकट करता है उसका नाम विशेषण है। जैसे आप मेरे नाम साथ आचार्य लगाते हो, तो आचार्य मेरी विशेषता प्रकट करते हैं, आचार्य हैं। पंडित लगाते हो, पंडित क्या है? विशेषण है। जैसे आप दुकान चलते, दुकानदार क्या है? बोलो विशेषण है। सेठ जी क्या है? आपका विशेषण है। तो विशेषण मैंने जो विशेषता आप में है उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं विशेषण। विशेषण से क्या होता है? किसी की शोभा, जैसे आभूषण से, ध्यान देना, जैसे आभूषण से मनुष्य की शोभा बढ़ती है वैसे विशेषण से भी शोभा बढ़ती है। आप आभूषण पहनते हो तो आभूषण क्या है? आपकी शोभा बढ़ाता है। ऐसी आपके कर्म के आधार पर जो नाम लगा विशेषण। अच्छा बताओ, आपके साथ सेठ जी शब्द रहा, सेठ जी, तो बोलो सेठ जी शोभा बढ़ेगी नहीं बढ़ी आपकी? जोर से बोलो। विशेषण शोभा बढ़ती है, इसे कहते हैं विशेषण। अर्थात जो आप में गुण है उस गुण को दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं विशेषण।
अर्थात विशेष की विशेषता को प्रकट करने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग को उसे क्या कहते हैं बोलो? विशेषण कहते हैं। तो परमात्मा के विशेषण है। परमात्मा में अनेकों विशेषताएं हैं। जैसे ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप है। क्या है बोलो? सतचित। तो उसका विशेषण क्या? परमात्मा सत मैंने सदा रहने वाला, चित मैंने चेतन, और आनंद स्वरूप है, आनंद देने वाला। ये परमात्मा का गुण है, विशेषण है इसका। परमात्मा के इस गुण को ये सच्चित आनंद स्वरूप नामक विशेषण विशेष प्रकार से प्रकट करता है। अब सत कहने से काम इसलिए नहीं चलता कि सत तो प्रकृति भी है और जीव भी है, और चित तो जीवात्मा भी है, लेकिन जीवात्मा के पास आनंद नहीं है और परमात्मा के पास क्या है बोलो? इसलिए परमात्मा क्या है? सतचित आनंद स्वरूप। तो किसी ने प्रश्न किया, जो परमात्मा जिसको मानते हो सच्चित आनंद स्वरूप जिसे कहते हो, जिसका विशेषण यह है, वह कैसा है? रंग रूप में, आकार प्रकार में कैसा है? मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है? ना, ईश्वर निराकार है। सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, निराकार, उसका आकार नहीं है। ये उसकी विशेषता है भगवान की, ईश्वर की। वो निराकार है, उसका कोई रूप, क्योंकि रूप तो कोई बनाता और बनाने वाला फिर उससे बड़ा हो जाता। अच्छा मुझे आप बताओ, हमारे शरीर किसने बनाए कि नहीं बनाए? रूप को किसने बनाया कि नहीं बना? हम सबको रूप किसने बनाए? परमात्मा ने। तो परमात्मा रूप जो बनाता, तो वो परमात्मा होता है, बनाने वाला परमात्मा होता? जरा सोच के देखो। आप सोचो, हम सबको भगवान ने बनाया, तो हमारा बनाने वाला कौन है? परमात्मा। तो हमारा रूप है कि नहीं? इस रूप को, इस शरीर को किसने बनाया? और यदि परमात्मा का रूप कोई बनाए तो फिर परमात्मा वो होगा या बनाने वाला होगा? जल्दी बोलो। इसलिए परमात्मा का रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है, प्रकार नहीं है, उसे को बनाने वाला नहीं है। निराकार है, बिना आकार का, उसका कोई आकार नहीं। ईश्वर सच्चिदानंद निराकार, निराकार होते हुए उसमें एक गुण है, सर्वशक्तिमान है। वे क्या है बोलो? सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है? जो चाहे सो कर दे। बोलो, भगवान जो चाहे सो कर सकता है क्या? भगवान जो चाहे सो कर दे। जैसे भगवान चाहे रोटी बना दे, भगवान चाहे मकान बना दे। जल्दी बोलो। भगवान चाहे कपड़े सील दे। तो सत्यनारायण जी कर सके भगवान ऐसे काम? क्यों जी? ऐसे काम कर सकता है भगवान? चांद सितारे नहीं पूछ रहे हम, जो पूछ रहे उसको उत्तर दो। हम कह रहे भगवान रोटी बना देगा घर में आकर के, आपके कपड़े सील देगा, आपके दुकान पर जाकर के आप बही खाता चेक कर लेगा आपका। ये उसका ये गलत काम थोड़े ही, ये तो बढ़िया काम है। अच्छा बोलो, मकान बना गलत काम थोड़े ही है, ये तो बढ़िया काम है। अभी सुनिए, आनंद लीजिए। अच्छा मुझे बताओ, रोटी बनाना गलत काम है, बढ़िया काम है? वो काम नहीं कर सकता। क्यों? परमात्मा अपने काम करता है, दूसरों के नहीं करता। अंतर केवल ये है, परमात्मा को अपना काम करने के लिए किसी दूसरे से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, आप अपना कोई काम कराते हो तो दूसरे ज्ञान की आवश्यकता पड़ती कि नहीं पड़ती? विचार करो, आप मकान बनाना चाहते हो तो किसकी सहायता लोगे? जिसको मकान बना ज्ञान हो, आपको होगा नहीं। इसलिए संसार में मनुष्य को पग पग पर अपने काम करने के लिए, छोटे से छोटे काम करने के लिए भी किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है। पर परमात्मा को इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाने के लिए किसी की सहायता, जैसे बता रहे थे, वो कह रहे थे कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र कितने बना दिए, किसी की सहायता ली। और अब भी बना रहा है कि नहीं बना रहा है? निरंतर बना रहा है, सबके शरीर बन रहे हैं। अद्भुत अद्भुत शरीर कैसा बना दिया, अद्भुत। इस शरीर को देख लो, अद्भुत। कैसे हड्डी बनाई, मांस बनाया, इसमें नस नाड़ियाँ बनाई, कितनी।
और कैसी बुद्धि बना दी, और ये आंख में कैसी ज्योति दे दी। अब एक 2-3 आदमी ऐसे मिले जिनको दिखता नहीं है। तो भाई दिखता नहीं तो आपने डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर दिखा दे। डॉक्टर ने कहा कि आपकी आंख में ज्योति नहीं है, रेटिने में खराबी हो तो बदला जा सकता है, और पीछे से करेक्शन खत्म हो गया हो तो अब कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता। अरबों रुपए दे करके भी आप जो है ज्योति वापस, सब ने कहा अमेरिका में भी इलाज नहीं। यदि आंख में ज्योति है तो रेटिने में नदी नहीं है तो आंख बदली जा सकती है। आंख को क्या होगा, आंख में ऑपरेशन हो सकता है, पर यदि ज्योति पीछे से कट गई ना, कनेक्शन पीछे से कट हो गया, बोलो फिर कोई डॉक्टर काम नहीं करता। फिर तो कोई आंख दान दे दे। और देख गजब की बात, आपके मरने के बाद में आंख काम करती है। इसलिए नेत्रदान जरूर कर देना। मरने के बाद ही निकलेंगे, जीते जी को निकालने वाले हैं, डरना बिल्कुल नहीं। मरने पर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और मैंने एक वो डॉक्टर थे आँखों के, तो उनसे पूछा था, वो हमारे शहर, मैंने पूछा कि कितने घंटे तक आंखें ठीक रहती हैं मरने के, तो 6 घंटे तक ठीक रहती है। मरने के 6 घंटे बाद तक आँखों को ज्योति रहती है। तो 6 घंटे के भीतर बुला करके आँख दे दे, दान कर दे। और ऑपरेशन वाली आँख भी काम करती है। यदि ऑपरेशन हुआ ना आँख का तो वो भी ठीक है, रेटिना ठीक होना चाहिए उसका, बस वो भी लगती है। और 2 आँख 2 आदमियों को लगती है, एक को 2 लगती, एक को 1 ही मिलती है। तो आँख को दान किया जा रहा है। जो बेचारे जन्म से अंधे हैं, कम से कम वो देख लेंगे आपकी आंखों से। और ऐसे व्यक्ति मरने के बाद में अमर हो जाता है। एक नेताजी ने एक बार नेत्रदान कर दिया और दिया नेत्रदान। अब नेताजी मर गए, उनकी आंखें निकाली और एक को चढ़वा दी। चढ़वा किसको दी? नेताजी को पिए था, उसका बच्चा अंधा था। उसने कहा नेताजी मेरे बेटे के नाम लिख दो। लिख दिया उसने कि इसके बेटे को मेरी 1 आंख दे दीजिए, एक किशोर को दे दीजिए। उसको 1 आंख दे दी और उसको आंख लग गई, उसको दिखने लगा। तो किसी ने पूछा आपका बेटा देखता है? बोले देखता तो जरूर है, पर सारा दिन कुर्सी को देखता रहे। क्यों? आंख किसकी लगी थी? तो नेता क्या देखते सारा दिन? वह अटके पड़े हैं। नेत्रदान, अब तो देहदान भी करते हैं लोग, सारे शरीर का दान करते हैं। आपके शरीर के सारे अंग कामयाब हैं मरने के बाद भी। गुर्दा भी काम करता है। तो अब तो देहदान का भी संकल्प लिया दधीची की तरह। तो लोग देहदान करते हुए, हम मरने के बाद हमारा देह आप उसको मेडिकल कॉलेज को दे देना, आंखें जो है दे देना किसी को। तो मैं तो कहता हूं कि अपनी आंखें दान कर दो। क्यों जी? ठीक है कि नहीं? एक फार्म भर दो, जहां भी होता है आसपास सब जगह है। किस किस ने की है अब तक? करी नहीं। मैंने तो कर दी। मैंने तो 2-3 साल पहले ही कर दी। उसका कार्ड भी उन्होंने मुझे दे दिया, वो जब भी फोन वो नंबर भी। तो घर को वाले को बता दो भाई ये नंबर है उनका, तो दे दो। एक आदमी मरा 90 साल का था, उसकी भी आंखें कामयाब रही। तो इन आंखों से दुनिया कितनी बड़ी कृपा भगवान की। आप भी देखते हैं, आपके बाद दूसरे लोग भी देखते हैं। क्या कोई मूल्य है इसका? कोई बना सकता है? चश्मे वाली भी काम करती हैं आंखें, तो जिससे दिखता है थोड़ा बहुत, रेटिना होना चाहिए, थोड़ा भी हो तो वो काम करती है। शरीर अद्भुत। आप रोटी खाते हो, खून बन जाता है। अच्छा, ऐसा कोई है साधन, ऐसी कोई मशीन है जिसमें आप रोटी डालो, सब्जी डालो, वनस्पति डालो, खून बन जाए? आज तक तो बनी नहीं। इसलिए रक्त भी दान दिया जाता है। रक्त भी, खून भी दान करते हैं लोग। कर देना चाहिए। जिसमें हो करे, जिसमें नहीं हो मत करे, कब उल्टा हो जाए मामला। जिसमें रक्त है दे दो, वो रक्त फिर बन जाएगा, जिसकी मशीनें ठीक ठाक है।
एक अवस्था तक, एक उम्र तक। हाँ 50 तक ले लेते हैं, उसके बाद लेते नहीं, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रक्तदान भी महादान माना है। कभी कभी उससे किसी प्राणी की रक्षा हो जाती, रक्त बन नहीं सकता, दान दिया जा सकता है। और हर आदमी का ग्रुप अलग अलग होता है, और वो दूसरों से मिल जाता है। किसी का O है, किसी का A है, किसी का B है, किसी का और दूसरा प्लस है, माइनस है, पॉजिटिव है, निगेटिव है। तो ब्लड का भी दान, ये सब दान की जा सकती हैं चीज़ें, ये बनाई नहीं जा सकती भगवान के अलावा। वो तो रक्त कैसे बना सकते हो, खून कौन बना सकता है? कोई मशीन ऐसी नहीं बनी। अब ये पेट, ये शरीर आपकी ऐसी मशीन है, आप सब्जी खाते हो, रोटी खाते हो, और आपका खून बन जाता है, और खून फिर धमनियों में दौड़ता है। जो रोटी खाते हैं, देखो एक टुकड़ा खाने से ही पेट में गया तो फिर रस बना, तो रस का भी रक्त बनता है। देखो अन्न का कितना प्रयोग, सर कैसी मशीनरी भगवान ने बनाई। इसलिए लिखा था भजन, दबाकर लगाकर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। तो ये भगवान का कारखाना है, ऐसे लगाओ हाथ, देखो आवाज आती है भीतर खट खट की, हैं जैसे मशीनें चल रही हो। अनहद नाद कहते हैं, उसे कहते हैं अनहद नाद। अनहद का मतलब है रक्त का नाद, अग्नि जल रही है शरीर में, रक्त बन रहा है, दौड़ रहा है, तो आपको अनहद नाद वो आपको सुनाई देगा। ऐसे कान बंद करो, आती नहीं आती आवाज़, देखो करके, अंदर की मशीनरी की आवाज़, मशीन चल रही है। तो दबाकर लगाकर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। कितना गजब कारखाना बनाया। कौन सा मसाला इसमें लगाया? आंख में, छोटी सी आंख से दुनिया दिखती है, जरा से काले से तिल से, है कि न? देखो, और नियंत्रण भी कितना। आपके बाल बढ़ते हैं, नाक नहीं बढ़ती, क्यों जी? यदि नाक बढ़े तो क्या हो? देखो फिर ऐसे हो जाए नाक सबकी। क्यों श्यामलाल जी? नाक बढ़े, कितनी बड़ी हो जाए तो सब गणेश जी बन जाए फिर तो। कान नहीं बढ़ते, क्या बात है, और बाल बढ़ते हैं। कैसा अद्भुत शरीर बनाया, सबकी शकल अलग अलग, बुद्धि भी अलग अलग। कितना अमूल्य तन दे दिया। इसलिए परमात्मा का धन्यवाद तो करो। एक टुकड़ा आप रोटी खाते हो, पेट में जाके रस बनता है, पहले रस का रक्त बनता है, रक्त का मांस बनता है, मांस की मज्जा बनती है, मज्जा की हड्डी बनती है, हड्डी का शुक्र बनता है, रज बनता है, शुक्र से संतान पैदा होती है। सारा चक्र चल रहा है। एक दाना किसान खेत में बोता, वो बढ़ता, पत्ते निकलते हरे हरे, सबकी कतरन अलग अलग। एक ही खेत में अनेकों प्रकार के फूल, गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली, रात की रानी, सब लगा दिए। एक जैसा खाद, एक जैसा पानी, सबके रंग भी अलग, खुशबू भी अलग। किसने भर दी? और ऐसा पक्का रंग भरता है परमात्मा। श्यामलाल जी, बड़े बड़े पेंटरों के रंग खराब हो जाते हैं। कपड़ा भी जो है वो, बोलो चादर कितनी बढ़िया प्रिंट करे, कई बार रंग जोड़ देती है, पर भगवान की तितली बनाए ना भगवान ने, उसके पंख का रंग कमजोर नहीं पड़ता। मोर की साड़ी, मोर कैसी साड़ी पहने भगवान ने, कितनी महंगी साड़ी ले हमारी माता, फिर भी कभी कभी रंग जो है क्या हो जाता है, बोलो रंग कच्चा निकल जाता है। और मोर के पंखों का रंग ऐसा भरा, सत्यनारायण जी, बारिश में घूमता तो कच्चा नहीं हुआ। नीम में, आम में सब हरा रंग, फिर भी अलग अलग कतरन। पत्ते पत्ते कतरन न्यारी न्यारी, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं। कैंची लिए दिखाई नहीं देता किसी निराकार परमात्मा। सब जगह रचना हो रही है, इसलिए रचना को देखने से रचनाकार का ज्ञान होता है। भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तेरे खुले भंडारे कहीं नहीं। चींटी से हाथी तक सबका पेट भरा है भगवान। सबको बना भी रहा है और पालन भी कर रहा है।
कितना सूक्ष्म शरीर है चींटी का, उसको बना उससे सूक्ष्म भी है। ऐसे शरीर हैं जो आंख से दिखते नहीं, वो भी घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, उनके पेट हैं, नस हैं, नाड़ियाँ, फेफड़े हैं। कितना सूक्ष्म विज्ञान भगवान का, कौन बना सकता है छोटे छोटे जीव। मच्छर कितना सा आपके आंख में गिर जाए भुनगा जरा सा, उसमें हाथ भी हैं, पैर भी हैं, खाने की मशीन भी है, उसी में सारा तंत्र है कि नहीं। कितनी बारीक मशीन उससे बनाया होगा, देखो तो आप आनंदित हो जाओगे, भगवान के आनंद में भर जाओगे। आंख हमारी ठीक हो बस। या रब गुले गुलजार में मैंने तुझे देखा, हर वादी पुरखार में मैंने तुझे देखा। कौन कहता है कि तू पर्दा नसी है, हर कूचाई बाजार में मैंने तुझे देखा। देखो उसका सौंदर्य चारों ओर बिखर रहा है, आप भाई भोर हो जाओगे। भगवान गुलाब का फूल कैसा, एक गुलाब ने सैकड़ों प्रकार, काला, सफेद, लाल, गुलाबी, कितने गुलाब, कितने प्रकार गेंदे, कितने प्रकार के और फूल, कितने फल, मीठे हैं सब, पर सबकी मिठास अलग अलग है। बोलो, केले की मिठास अलग, अमरूद की मिठास अलग, आम की मिठास। और आम तो ऐसा फल है बार बार मुंह में दो और बार बार निकाल लो, फिर चूसते रहो। एक बार मुंह में दे के बाहर निकालना भारी काम है कि नहीं किसी चीज को, कौन निकालता है रोटी को बाहर, पर आम कैसा है बोलो, बार बार निकालते हो, तभी घृणा नहीं। कितना रस भर दिया भगवान ने। जामुन का अलग स्वाद। और एक बात और भी है, हर मौसम के अनुसार फल बनाए, जिस मौसम में जिस फल खाना चाहिए, जिसमें जिस रोग के परमाणु पैदा हों वो कोई फल बना दिया। जैसे बरसात में शुगर के तत्व ज़्यादा पैदा हो तो भगवान ने जामुन बना दी। जामुन बोलो शुगर दूर करती नहीं करती। इसलिए आपने सुना गणेश जी का है ना, गणेश जी की प्रार्थना, कपित जम्बू फलचारु भक्षणम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपंकज। ये गणेश जी की वंदना है। तो गणेश कौन है? शिव जी के पुत्र हैं। और गणेश को क्या प्रिय है जी? मोदक प्रिय, मुद मंगल दाता, लड्डू पसंद है। तो बोलो जो ज़्यादा लड्डू खाएगा, ज़्यादा मीठा खाएगा, उसे क्या होगी? शुगर होगी ना होगी? गणेश जी को पता है शुगर होगी। तो गणेश जी क्या करे? कपित जम्बू फल चारु भक्षणम। गणेश इलाज भी करे अपना साथ में, कैथ कर जामुन का फल खावे। ये मैंने निकाली बात, ये विज्ञान। किस लिए खा रहे गणेश जी जामुन का फल? क्यों चढ़ाया उस पर जामुन और कैथ? मीठा ज़्यादा खावे। मीठा ज़्यादा खाएगा शुगर हो सके। गणेश बुद्धिमान आदमी है, उसे पता भाई मीठा भी खाओ जामुन भी खाओ, मीठा भी खाओ कैथ भी खाओ, तो क्या वो शुगर लेवल में रहेगा। इसलिए हर मौसम का फल अलग, हर मौसम की सब्जी अलग। गर्मी के दिनों भगवान ने तरबूज बनाया, क्या बोलते गिदरा, बोलते गिदरा, गिदरा खरबूजा, खरबूजा बनाया, तरबूज बनाया। क्यों? जैसे पानी की मात्रा ज़्यादा हो वो फल बनाए, वो सब्जी बनाए, जिससे शरीर में पानी की मात्रा कम ना हो। सर्दी में सूखे बनाए, जैसे गाजर है कि है कि नहीं, पानी कम। और बरसात के फल अलग, तोरी लौकी आदि सब्जी। तो परमात्मा कितनी सुंदर व्यवस्था है। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। बस अब 2 व्याख्यान और रह गए हैं, सोमवार के दिन का और मंगल को समापन कर देंगे।